Assalamu alaikum grade 6. I hope that you're all doing well and that you're all ready to learn a lot of new things. हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 अबाउट फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स और इसमें आज हमने डिस्कस करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है एंड फॉर दैट वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 7C. सो लेट्स गेट टू वर्क. आपने अक्सर सुना होगा कि फलां शख्स को अपने बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो गया, किसी को इतना लॉस हो गया. तो ये टर्म्स जो हैं ये आपके लिए बिल्कुल भी अनफेमिलियर नहीं है. आपने सुनी हुई हैं इधर उधर से न्यूज में, इन डिफरेंट डेली लाइव्स. तो अब हमने करना ये है कि हमने ये देखना है कि हम इनको अपने तरीके से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इन टर्म्स का मतलब क्या होता है. तो अगर हम डेफिनेशन देखें, प्रॉफिट और लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस. जो आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फर्क होता है वो या प्रॉफिट कहलाता है या लॉस कहलाता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस और लेस देन द कॉस्ट प्राइस. इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम इन टर्म्स को देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है. कॉस्ट प्राइस होती है कि आपने कोई चीज कितने पैसों में खरीदी. फॉर एग्जाम्पल मैं इस मार्केट की बात कर रही हूँ, मैंने ये खरीदी है फॉर से 100 रुपीज की, ठीक है. इसकी सेलिंग प्राइस वो होगी जिसपे मैं इसको आगे बेचूंगी. तो अगर मैंने इसको 100 रुपीज का खरीदा है और मैं इसको 110 रुपीज का बेच रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर इसको बेच रही हूँ. तो वो इसकी सेलिंग प्राइस कहलाएगी. और मुझे कितना प्रॉफिट हो गया दरम्यान में, मुझे जो मैंने 100 रुपीज की चीज ली है अगर मैं वो 110 रुपीज की दे रही हूँ, तो इसका मतलब है दरम्यान में जो 10 रुपीज हैं दे आर माई प्रॉफिट, राइट. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट. बट एट द सेम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चीज मैंने जितने की ली है वो मैंने उससे कम पैसों में बेची हो, क्योंकि हो सकता है मुझे कोई लॉस हो गया हो, मुझसे खराब हो गई हो. फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन जो है मैंने 100 रुपीज का लिया है लेकिन मेरे से इसकी लिड गुम जाती है, तो मैं इसको सिर्फ कम पैसे में बेच पाती हूँ, कोई उसको उस तरह से लेना नहीं चाहता. तो आई हैव टू सेल इट फॉर 80 रुपीज. अब जो चीज मैंने 100 रुपए की ली है अगर आगे वो मैं 80 रुपए की बेच रही हूँ, तो दरमियान में जो 20 रुपए कम हो गए वो मेरा लॉस है. ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. ये कंपनीज, बिजनेसेस, शॉपकीपर सब जो है इस्तेमाल करते हैं एंड आज आप देखोगे कि आप इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. सो इफ यू लुक एट इट नाउ, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट. एक तो हो गया कि आपने नंबर कैलकुलेट कर लिया. जैसे मैंने जो है 100 में से 80 माइनस किया तो मुझे पता चला कि मेरा जो लॉस है वो 20 रुपीज है. लेकिन उसको आप परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. परसेंटेज कैलकुलेट करना हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी. यहाँ पर अगर आप देखो प्रॉफिट किसी चीज पे कितने परसेंट हुआ है, आप प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है कि इतने फीसद जो है आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है. एट द सेम टाइम लॉस परसेंट में आप लॉस को अपनी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द परसेंटेज ऑफ योर लॉस. अगर यहाँ मेरी वाली वैल्यूज डालें तो मुझे कितना लॉस हुआ था, 20 रुपए का. मेरी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 100. तो 20/100 इंटू 100 20% का मुझे लॉस हो गया. इस तरह हमने कैलकुलेट करना है. अब जब हमें सारी डेफिनेशन, सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई है, तो आए चल के एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करें. एक्सरसाइज C में हमने यही प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है. हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे बट एटलीस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस यू विल बी अटेम्प्टिंग ऑन योर ओन. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, an article is bought for rupees 300 and sold for rupees 315. Find the profit and find the profit percentage. तो एक चीज है वो 300 रुपए की ली गई है और 315 रुपए की आगे बेची गई है. प्रॉफिट भी निकालें और प्रॉफिट परसेंट भी निकालें. प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, सेलिंग प्राइस जिस पे आपने बेची है माइनस कॉस्ट प्राइस जिस पे आपने खरीदी थी इक्वल्स टू योर प्रॉफिट. तो मेरी सेलिंग प्राइस है 315, यहाँ पर हमने वो आगे बेची है 315 की, हमने उसमें से माइनस कर दिया जितने की वो खरीदी गई थी which was 300 रुपीज. 315 माइनस 300 इज 15. तो ये जो अमाउंट है राइट हियर, दिस इज योर प्रॉफिट. वाज दैट डिफिकल्ट? नॉट वन बिट. अगले अगर हमने देखना है, हमने अब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि प्रॉफिट जो है कितने परसेंट का है. कितना प्रॉफिट हुआ है हमें, 15 रुपए का. 15 रुपए को हम लिखेंगे हमारी कॉस्ट प्राइस के ऊपर. कॉस्ट प्राइस क्या थी, जितने का हमने खरीदा था 300 रुपए. 15/300 मल्टीप्लाई उसको करेंगे 100 से, क्योंकि जब भी आपने परसेंटेज निकालनी होती है यू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, दिस इज अ फ्रैक्शन बाय 100. आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा इन अ वे दैट आप जीरोस को कैंसिल आउट कर सकते हैं. 15 into 1 is 15 and then divide by 3. 15 divided by 3 होता है 5. तो आपका जवाब क्या आ गया, 5%.
तो आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे 5% का प्रॉफिट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है An electronic watch is sold at rupees 840 at a profit of rupees 90। आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है और फिर अपनी परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर तरीकेकार क्या होगा, आपके पास सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है, तो आप जो है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करने के बजाय जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से अपने प्रॉफिट को माइनस कर दें, क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस में ये अमाउंट ऐड हुई है तो आपकी सेलिंग प्राइस आई है, जिसकी वजह से अगर आप मूव अराउंड करें, इफ यू हैव योर सेलिंग प्राइस एंड यू हैव योर प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट को माइनस कर देते हो, वहां पर आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाती है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। 840 में से हमने 90 जो हमारा प्रॉफिट था उसको माइनस किया, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है 750। जब आपको सेलिंग प्राइस दी गई है और प्रॉफिट दिया गया है और कॉस्ट प्राइस आपने कैलकुलेट करनी है, तो सेलिंग प्राइस में से अपने प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करें। अब आपके पास जवाब आ गया 750 रुपीज, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। इसको अगर अब हमने परसेंटेज देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है 90 रुपीज, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारी कॉस्ट प्राइस से, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट की। सो 90 over 750 multiplied by 100। अगेन इफ वी कैंसिल आउट जीरोस, तो हमारे पास आ गया 90 into 10 which is 900 divided by 75, 12%। तो ये हुआ आपका परसेंटेज गेन या फिर परसेंटेज प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट बिल्कुल एक ही चीज है। गेन होता है जो चीज आपने हासिल की हो, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली यहाँ पर आपका गेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है a 250 रुपीज बुक इज सोल्ड एट 50 रुपीज लॉस। ठीक है, एक किताब जो है वो 250 रुपए की बेची जा रही है, लेकिन ये जो है 50 रुपए के लॉस पे इसकी अमाउंट है, तो इसकी असली अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है। आइए चल के देखें कि लॉस को हम किस तरह से यहाँ पे इंक्लूड कर हमारी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब देखना यह है कि जो अभी हमें अमाउंट मिली है 250 रुपीज की, वो किताब बेची गई है, लेकिन ये उसकी कॉस्ट प्राइस से 50 रुपए के लॉस पर बेची जा रही है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस में से आप जब लॉस को निकाल देते हो तो फिर आपके पास सेलिंग प्राइस आती है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 250 रुपए और आपका लॉस है 50 रुपए का, तो आपने क्या करना है, आपने उसको ऐड कर देना है। वहां पर जो आपका लॉस सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इस साइड पर आकर वो ऐड हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में जब अपना लॉस ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, 250 प्लस 50 300 रुपीज आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। उस किताब की असली प्राइस जो थी वो 300 रुपए थी, उसमें से हमने माइनस किए जब 50 रुपए, तो इस वजह से हमारे पास 250 में वो बुक जो है वो सेल हुई। वाई, बिकॉज 50 रुपीज का उस पर हमें लॉस हुआ। अब हमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज लॉस की। लॉस का भी वही तरीका है, लॉस ऊपर लिखा, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखी और 100 से मल्टीप्लाई किया। लॉस कितना हुआ, 50 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस हमारी निकली है 300, तो 50 over 300 into 100। अगेन इसको सिंपली आप कैंसिल आउट कर सकते हो इन दिस वे, जीरोस को। 50 डिवाइड बाय 3 which is 16 whole 2 over 3%। तो ये आप कैलकुलेटर की हेल्प लेके करना चाहते हो उस तरीके से कर लो, वरना यू कैन सिंपली डिवाइड इट यूजिंग द रेगुलर मेथड, एंड इस तरह से आपके पास ये परसेंटेज आ गई। आपको 16 whole 2/3% का यहाँ पर लॉस हुआ है while selling this book। Looking at question number 5 now, question number 4 जो है वो similar है to question number 3, so I'm hoping that you will complete that on your own। Question number 5 है 10 pence cost rupees 12.3 each, total gain is rupees 24, find the sale price of each। अब उन्होंने आपको बताया कि 10 पेंस जो हैं उनका एक एक की प्राइस जो है वो 12.3 रुपीज है। आपने कैलकुलेट करना है कि अगर सब पे कुल मिलाकर 24 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो उनकी एग्जैक्टली एक एक की सेलिंग प्राइस क्या होगी। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 10 पेन्स को बेचने से 24 का प्रॉफिट हुआ है, तो एक पेन पे कितना प्रॉफिट हुआ है, हम क्या करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए 24 को 10 पेन से डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता चले कि एक पेन पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। 24 को जब 10 से डिवाइड किया तो 2.4 हमारे पास आ गया। ये जो है हर पेन का प्रॉफिट है। व्हाई, बिकॉज 10 पेन्स हैं, 24 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है सब पे अक्यूमुलेटिवली। इनको जब हमने डिवाइड किया तो 2.4 हमारे पास प्रॉफिट ऑन ईच पेन आ गया। अब हमें पता है कि एक पेन की कॉस्ट है 12.3, एक पेन पे प्रॉफिट ऐड हो रहा है 2.4।
इनको जब आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा, आपके पास आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 12.30 जो कि कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट जो कि 2.4 है इक्वल्स सेलिंग प्राइस जो कि है 14.70 रुपीज। दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है मिस्टर चौधरी गॉट अ हाउस फॉर रुपीज 6.1 lakhs and spent 30,000 on repairs. Then he sold that house for 8 lakhs. तो उन्हें घर खरीदा 6.1 लाख का, उसके ऊपर 30,000 की मुरम्मत करवाई और उसको आगे बेचा 8 लाख रुपए का। वो आपसे कह रहे हैं कि पहले तो देखें कि उनका गेन कितना है और फिर उसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करें। गेन के लिए पहले तो हमें टोटल कॉस्ट उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करनी है। 6.1 लाख का मतलब है 6,10,000। उसमें हम ऐड करेंगे 30,000 जो कि हमने मुरम्मत पे एक्सपेंडिचर किया है, हमारे पास आ जाएगा 6,40,000 हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस। इतना खर्चा हुआ है हमारा उस हाउस के ऊपर। अब हमें पता है वो बिका कितने का है, 8 लाख का। तो 8 लाख में से आप जब ये सेलिंग प्राइस जो थी 8 लाख की, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें जो कि है 6,40,000, आपके पास आ जाएगा अपना प्रॉफिट या गेन भी आप इसको कह सकते हैं। गेन क्या हो गया फिर 1,60,000। When you divide this 1,60,000 by your cost price that is 6,40,000 तो क्या होगा, in this way you will be solving it cancelling most of the zeros। 16 into 100 is 1600 divided by 64, 25% का गेन हो गया आपको। ये है तरीका आपका फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8। What did you do? You basically calculated कि आपका उस हाउस पे टोटल कितना खर्चा आया, वो हो गया 6,40,000। फिर आपने देखा कि आपने उसको कितने पे बेचा है, 8 लाख में। 6,40,000 को 8 लाख से आपने सब्ट्रैक्ट किया, वो सारी जो ऊपर वाली अमाउंट है वो आपका गेन है, प्रॉफिट है। उसको जब आपने अपनी कॉस्ट प्राइस 6,40,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गई अपनी परसेंटेज दैट इज 25%। अब लेट्स गो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What do we have here? Over here we have question number 10. Question number 9 जो है that's similar to the questions that we've attempted before that you will do on your own. Question number 10 है Saira bought lemons for rupees 50, 3 for a rupee and sells them at 5 for rupees 2. Calculate the amount of profit that she makes altogether and also write the percentage profit. ठीक है, अब हुआ यह है कि उसने 50 रुपए के लीमू लिए हैं। किस रेट पे लिए हैं, इस रेट पे कि 1 रुपए के उसको 3 लीमू मिले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसके पास टोटल कितने लेमन्स आ गए। अगर उसने 50 रुपए के लिए हर रुपए के उसको 3 लीमू मिल रहे हैं, इसका मतलब है 50 रुपए को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने लेमन्स उसके पास होंगे। 15 into 3 150 लेमन्स जो है उसने परचेज किए, कितने के, 50 रुपीज के। अब हमने देखना है कि उसने बेचे कितने के, उसने बेचे हैं 5 lemons for rupees 2। 2 रुपए के उसने 5 लेमन्स जो हैं आगे बेचे हैं। अब इसके लिए हम 1 लेमन की प्राइस अगर निकालें, अगर 5 जो है वो 2 रुपए के जा रहे हैं तो 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 जो है वो 1 लेमन की उसने सेलिंग प्राइस रखी है। अगर उसने 1 लेमन की प्राइस 2.5 रखी है तो हमें पता है कि टोटल 150 लेमन्स है, हर लेमन की प्राइस 2.5 है। 150 को 2.5 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपने टोटल 60 रुपीज के वो सारे लेमन्स बेचे हैं। इसको आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, हुआ क्या है, 150 टोटल लेमन्स उसने खरीद लिए 50 रुपीज के, हर 2 रुपए में उसने 5 लेमन्स जो है आगे बेचे। दैट मीन्स 1 लेमन की जो उसने कॉस्ट रखी, अपनी सेलिंग प्राइस रखी, दैट वाज रुपीज 2.5। 150 लेमन्स की 2.5 से जब डिविजन की हमने तो हमारे पास आ गए टोटल पैसे जो उसने उस पर अर्न किए, 60 रुपीज उसने अर्न किए। अब यहाँ पर देखना ये कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। खरीदे थे उसने 50 रुपए के, बेचे हैं उसने 60 रुपए के, दरमियान में 60 माइनस 50 जो है वो उसका गेन या प्रॉफिट है। 10 रुपए उसने गेन किए। वाई, बिकॉज 50 का उसने लिया था, 60 उसने बेचा, दरमियान के 10 रुपए उसका गेन है। इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 10 ओवर द कॉस्ट प्राइस जो कि 50 रुपीज थी, मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स 20% का उसको गेन हो गया। In this way you can answer question number 10. आखिरी क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 7C इज क्वेश्चन नंबर 12। उसको देखते हैं। A pair of shoes cost rupees 320 was sold at a loss of 5%,
What was the selling price at 20% profit and what was the gain percent at rupees 360? इस क्वेश्चन में 3 डिफरेंट चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो वो जूते जो 320 रुपए के थे उनको 5% लॉस पे बेचा गया। 5% लॉस कितना है आप देखोगे बाय राइटिंग 5। जब आपको परसेंटेज में दिया जाता है दैट मींस आउट ऑफ 100, सो 5 आउट ऑफ 100 इनटू जो उसकी कॉस्ट प्राइस है 320 आपने वो किया, आपके पास जवाब क्या आया 16। ठीक है, इसमें आप जीरो को अगर कैंसिल आउट करना चाहते हो यू कैन डू दैट। 5 into 32 is what? It's 160 divided by 10 is 16। 16 रुपीज या 16 जो है यहाँ पर लॉस की अमाउंट है 5%। ये जो लॉस है आप उसको अपनी कॉस्ट प्राइस में से माइनस करो। 320 की आपकी कॉस्ट प्राइस थी, 16 उसमें से लॉस हो गया, आपने बेचा 304 रुपए का। सो द पेयर ऑफ शूज वाज सोल्ड एट रुपीज 304 आफ्टर 5% लॉस। दूसरी बात वो यहाँ कर रहे हैं कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर 20% प्रॉफिट हो गया। अगर 20% कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ तो आप क्या करोगे 20 over 100, अब 20% है तो 20 out of 100 मल्टीप्लाई बाय वही कॉस्ट प्राइस 320। अगेन यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दिस, तो आपका 32 into 2 64। जो 20% होता है आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 का वो होता है 64 रुपीज। 64 को आपने ऐड कर देना अपनी कॉस्ट प्राइस में, तो आपके पास क्या आ गया 384 रुपीज, और ये होगी आपकी सेलिंग प्राइस अगर 20% प्रॉफिट आप रखें अपनी 320 रुपए की प्राइस पे। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द गेन परसेंटेज इफ द शूज वर सोल्ड एट रुपीज 360। अगर ये जूते 360 रुपए के बेचे जाते तो फिर कितना परसेंटेज फायदा होता। उसके लिए क्या करेंगे आप देखेंगे कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। 360 का बेचा है, 320 जो है एक्चुअल प्राइस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 40 रुपए, सो 40 रुपए के प्रॉफिट पे उसको बेचा गया। अब कैलकुलेट ये करना है कि 40 रुपए जो हैं वो कितने परसेंट बनते हैं 320 की कॉस्ट प्राइस के। तो 40 over 320, 40 over 320 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। जीरोस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। So in this way you can solve it and you can get 12.5% as your answer. This is how we'll do question number 12 of exercise 7C and इसके साथ हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे further and more about financial arithmetics. So I'll see you there. Until then, take care. Allah Hafiz.